फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। मुझे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और आपका जानना बहुत जरूरी है कि सर ग्रेस मार्क्स होता क्या है। बच्चों को नहीं पता सर ग्रेस मार्क्स क्या कोई तरीका होता है लेने का, क्या सर ग्रेस मार्क्स से सर फेल बच्चा पास हो सकता है क्या, सर कैसे मैं ऐसे एग्जाम लिखूंगा कि मुझे ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। तो भाई ये सब बातें बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। वीडियो कॉम्पैक्ट होगी, छोटी होगी, देखना पूरा भाई, देखना पूरा। तो चलिए भाई, अनवेस में गारंटी पास कैसे होंगे। तो भाई देखो यार, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं आपको। 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, 80% का नहीं, 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का रहेगा। पासिंग मार्क्स 26 ही होता है, 26 मार्क्स पासिंग के रहते हैं। और बच्चा अगर 26 मार्क्स पासिंग के हैं और आप अगर 24 मार्क्स ही लिख के आए हो, 24 मार्क्स आपके आ रहे हैं, 23 मार्क्स आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको ग्रेस मार्किंग दिया जा सकता है। लेकिन आपको दिया नहीं जाएगा, आपको लेना पड़ेगा। और वो कैसे लेना पड़ेगा, आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। पहली बात ये, सीट भर के आओ, सीट तो भर दो भाई, सीट भर दो और ट्राई करो क्वालिटी लिखो, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, फॉर एग्जांपल फिजिक्स लिख रहे हो चाहे केमिस्ट्री लिख रहे हो, और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो। कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर आ रहा है, तो सेमीकंडक्टर का डायग्राम आपको आना चाहिए भैया, ठीक है ना। कि डायग्राम ये होता है माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है ना, ये प्लस, ठीक है। तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम के साथ अपने थॉट्स को, अपने जो कंटेंट को अगर रिप्रेजेंट करोगे, तो टीचर को जो चेक कर रहा है वो डायग्राम देख के समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, थोड़ा कंटेंट गलत भी लिखा है तो मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन भाई तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग करते ये हो कि बस भाई 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 पॉइंट बनाया लिख दिया, देखा है मैंने। तो ऐसे में मार्क्स मिलना बच्चे बहुत टफ काम है, ठीक है। पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और भाई ट्राई करो कि सीट्स को फिल पूरा भरो, सीट ज़्यादा एक्स्ट्रा सीट ले सकते हो तो लो, एक्स्ट्रा सीट लोगे तो देयर इज हाई चांसेस कि आप पास हो सकते हो। ब्लैंक पेपर पर एक्स्ट्रा मार्क्स देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सीट में कुछ लिखा होगा तो आपको पास होना भी आसान है और आसानी से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और इवन ग्रेस मार्क ले सकते हो। ग्रेस मार्क लेने का मतलब है भाई जस्ट इम्प्रेसिंग द टीचर हु चेकिंग योर पेपर। आपका पेपर जो चेक कर रहा है उसको इम्प्रेस करना है, ठीक है ना। या तो हैंड राइटिंग से इम्प्रेस कर दो, क्वालिटी कंटेंट से इम्प्रेस कर दो, डायग्राम बना दो, कुछ ऐसा लिख दो कि भाई लोग देखो कि जनरली पेपर के अंदर और क्या अच्छा किया जा सकता है। अगर आप मुझे पेपर नहीं आता है, देखो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, आई एम ब्लैंक, मैं पूरा ब्लैंक हूं, तो क्या मेरे 0 मार्क्स आएंगे? नहीं, वहां भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों भाई? तो बच्चे कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या हमेशा ही होता है कि 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूं, जस्ट यूज द मेथड। क्या मेथड यूज करना है? मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर बच्चे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन, ठीक है ना। आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अपना एडमिशन कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपको चीजों को एलिमिनेट करना है और जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये चक्कर रहता है, ठीक है भाई। तो ये 40 मार्क्स का आपका ये कहानी रहता है। अभी 40 मार्क्स का जो होता है आपका और सब्जेक्टिव, क्या होता है? सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्टिव वाले पार्ट में बच्चे क्वेश्चंस केस स्टडी आते हैं और केस स्टडी को स्कोर करना ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आसान होता है। तो यहां से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और भाई ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सीट्स भरने हैं, मैक्सिमम सीट भरने हैं। हर क्वेश्चन का अगर एग्जाम्पल दे सकते हो तो एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन में ट्राई करो डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन में ट्राई करो कि सुंदर हैंड राइटिंग हो तो बहुत बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर करने जाने से पहले, जिस दिन भी पेपर है उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या करना है? सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है और देखना है, इसको सॉल्व भी करना है और देखना है सैंपल पेपर, सॉल्व सैंपल पेपर। क्या देखना है?
सॉल्व सैंपल पेपर। अबे दोनों चीज कहाँ मिलेगा? तो भाई तुमको दोनों चीज ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, मैं दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा भाई, पैसा वैसा नहीं है इसका, ठीक है ना। वैसे गूगल पे सब मिल जाएगा आपको, और आजकल चैट जीपीटी एआई का जमाना है बच्चे, तो जस्ट राइट अ वन प्रॉम्प्ट एंड आपको उस आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो सैंपल पेपर सॉल्व करने कम से कम 5 सैंपल पेपर सॉल्व करो। बोलोगे सर आता ही नहीं है आंसर, सर आता ही नहीं है, कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी? तो भाई नहीं आता ना, तो सैंपल पेपर सॉल्व करके ही आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना होता है, जस्ट रीड द आंसर्स एंड वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब आप ब्लैंक बैठे रहोगे आपके डेस्क पर, जो आप आंसर लिख रहे होगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने रात को पढ़ा था, परसों रात को पढ़ा था, अब मेरे दिमाग में मुझे याद आ रहा है। तो जब भी हम कुछ रीड करते हैं बच्चे, या फिर लिख के करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। बस मैं इतना कह रहा हूं, आप भाई पढ़ के जाओ। अगर मेहनत नहीं करके जाओ, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आपको पास करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आप मेहनत करना चाहते हो तो आप आसानी से पास। क्या बच्चे 95, 96, 97 नंबर भी आते हैं बच्चों के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत लगेगा। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो काम आसान हो जाएगा। 7 दिन के अंदर भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं बच्चे, 80, 85 मार्क्स भी आते हैं। लेकिन क्या करना होता है? मेहनत करना होता है। आप 2 दिन 4 दिन अपना आप रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, काम सारा अपने आप हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा चक्कर है ग्रेस मार्किंग का। ग्रेस मार्किंग क्या होता है तो मैंने तो बताया ही नहीं। ग्रेस मार्किंग वो होता है बच्चे, अगर आप 2 मार्क्स से फेल हो रहे हो, अगर 3 मार्क्स से फेल हो रहे हो, तो टीचर क्या करेगा? आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे करके, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे करके आपको पास कर देगा, क्योंकि उसे भी पता है ये बच्चा जो एग्जाम लिखा है, जिसने ऑन डिमांड पास होना चाहता है। अब बच्चे बोलेंगे सर मैंने ना एक बहुत वीडियो देख ली है, बहुत जान लिया है सर, ऑन डिमांड एग्जाम तो टफ आ रहा है सर, टफ आता है सर, बहुत रिव्यू देख लिया। बच्चे टफ नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा। बात को समझो, टफ क्यों है, टफ क्यों है और टफ क्यों नहीं है, बात समझो। टफ तब है जब आप पढ़ के ही ना जाओ, आप जाओ भगवान भरोसे, गॉड के भरोसे जाओ भाई, कि आप देख लेंगे। अगर आप बोलोगे देख लेंगे, तो वो देख लेंगे, तो भाई टीचर आपका देख लेगा, मार्क्स वगैरह नहीं आएगा। लेकिन भाई उसके लिए टफ है। लेकिन आपने थोड़ा पढ़ा है, 2-4 दिन का वक्त है, मैं जो बता रहा हूँ, सैंपल पेपर पढ़ के जाओ, सैंपल पेपर पढ़ के जाओ, सैंपल पेपर से ही पास हो जाओगे। अगर 5 सैंपल पेपर लगा लिए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रखना, और ईमानदारी से 5 सैंपल पेपर, 5 पूरे 5 लगा लेना, गारंटी दे रहा हूं पास हो जाओगे। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ईमानदारी से 5 लगाने पड़ेंगे, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर 5 सॉल्व सैंपल पेपर देख लो और रीड आउट कर लो, सबके आंसर्स को लिखो भाई, लिखो, हैंड रिटन लिखोगे, थोड़ा मेहनत लगेगा, 2 दिन में हो सकता है। 5 सैंपल पेपर 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा एंड याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कोई भी सब्जेक्ट हो महाराज, यही तरीका है, यही शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट बोल दो, लॉन्ग कट बोल दो, तरीका यही है। आई होप आपको बात समझ। ग्रेस मार्किंग चाहिए तो भाई एक्स्ट्रा लिखो, एक्स्ट्रा राइटिंग करोगे, एक्स्ट्रा राइटिंग से आपको ग्रेस मार्किंग मिलता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई है, और बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर किया करो भाई दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। और एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपने ऑन डिमांड एडमिशन अब तक नहीं लिया है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर एडमिशन गलत हो गया है, अगर एडमिशन गलत डेट पर हो गया है, एडमिशन में नाम गलत हो गया, कुछ भी दिक्कत है, लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। बाकी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।